हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एरिस यानी कि मेष राशि की लव रीडिंग 1 से 10 जुलाई तक की। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती में सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेष यानी कि एरिस की लव रीडिंग। नेक्स्ट 10 डेज की मेष राशि की लव रीडिंग। पहले देखेंगे आपके पसंद की फीलिंग आपके लिए, फिर देखेंगे आपकी फीलिंग आपके पसंद के लिए, फिर देखेंगे आउटकम, लास्ट सफल। एरिस, तो हम देखते हैं आपके कार्ड्स हैं। आपके कार्ड हैं द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड आप पर्सन के कार्ड हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट कार्ड। तो देखिए, अगर आपके फीलिंग्स की बात करें आपके पर्सन के बारे में, तो कहीं ना कहीं अभी आपका रिलेशनशिप थोड़ा तनाव में चल रहा है, या आपकी बातचीत नहीं हो रही। अ, अगर हो रही है तो फिर लड़ाइयाँ हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो दूरियों की वजह है ना, वो या तो आपके बीच में रोमांस है, या आपके बीच में बढ़ती हुई दूरियां हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, लेकिन आपको एक दूसरे से लव बहुत है। आप अगर थोड़ा सा प्यार और गर्मजोशी से सामने वाले पर्सन को दिखाएंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, तो आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकेंगे। और आपको उसके लिए थोड़ा सा धीरज धरना होगा। जो आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं, उनको कम करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ठीक है, और बात करते हैं अब आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन के कार्ड कहते हैं कि अ, आप लोगों में, मैंने जैसे बोला कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, विवाद चल रहा है। अगर कोई बात होती है तो फिर उसमें कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो आप एक दूसरे से एग्री नहीं कर पाते हैं। मतलब बात करते हैं तो बात करने के बाद और ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं हुई। मतलब कि ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कि यार नहीं, मतलब बात करते हैं कि क्लियर बातें समझें, चीज़ें क्लियर हो, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं चीज़ें। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। उन्हें ऑब्वियसली अच्छी समझ है और वो लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना चाहते हैं आपके साथ। वो कहीं ना कहीं वो आप में एक पॉजिटिव वाइब्स देखते हैं, एक अच्छा पर्सन देखते हैं जो शायद उनको समझता है। लेकिन चीज़ें आज की तारीख में जो चीज़ें चल रही हैं, रिसेंटली जो चीज़ें आपकी चल रही हैं, जो आपके रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, वो मतलब आप बात करते हैं तो बात होती है तो कॉन्फ्लिक्ट होती है, बातें होती हैं तो लड़ाई होती है तो फिर ऐसा मन करता है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं आपके पर्सन। उनको लगता है कि यार ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहा था या चल रही थी, चीज़ों को मैं अच्छे लेवल पे ले जा रहा था या ले जा रही थी, लेकिन चीज़ें गलत ही लेवल पे क्यों जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक अगर आपका देखें तो आपका बॉटम ऑफ द डेक है एज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड जजमेंट। बॉटम ऑफ डेक की बात करें तो थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है एरिस आपको, अपने नेचर में भी।
मतलब अगर आप उनके बारे में फील करते हैं या कुछ भी चीज़ है, थोड़ा अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, थोड़ा मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो आप उसमें थोड़ा आपको चीज़ों को थोड़ा लेट गो करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है ना आपकी रीडिंग देख के कि आप चीज़ों को, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को भी लेट गो नहीं कर पा रहे, आप उस चीज़ों को भी ज़्यादा अपने ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बदलाव लाइए, थोड़े से बड़ा दिल कीजिए अपना, थोड़ा बड़ा कीजिए, थोड़ा सा उनके साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कीजिए। तो आप एक नई, मतलब कहीं पे जाइए, घूमने जाइए, एक दूसरे को वक्त दीजिए। सबसे मेन दिक्कत आपकी एरिस, आपके और आपके पर्सन की जो इस टाइम की सिचुएशन है, उसमें मेन मुद्दा आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। मेन मुद्दा वो है। आउटकम देखते हैं आपके रिलेशनशिप का आउटकम, एरिस के रिलेशनशिप का आउटकम, एरिस के रिलेशनशिप का आउटकम। एरिस, एरिस यानी कि मेष, आपका जो आउटकम है, आपका आउटकम क्या कह रहा है? आपका आउटकम कह रहा है कि एज ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल। यानी कि देखिए, मैंने बोला आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन है, एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, डिस्कशन नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं आप भ्रम में हैं। भ्रम बोले तो भ्रम इन द सेंस हो रहा है कि आप ना सिर्फ बुरी चीजों को लेके पकड़ के बैठे हुए इस टाइम। आप वो चीज नहीं देख रहे कि अगर मेरे चुप रहने या बातचीत नहीं करने से क्या सिचुएशन सही होगी, नहीं होगी। ये आपकी, जो बोल सकते हैं आप, जो चीज आप देख ही नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि मैं चुप रहूंगा तो चीजें खुद क्लियर होंगी, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा तो चीजें नहीं। जब तक आप चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप चीजें क्लियर नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं चीजों को, तब तक कुछ नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपको ऐसा पर्सन मिले जो, जिसकी प्रेजेंटेशन या प्रेजेंट आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे साथ खड़ा हुआ है, मतलब कि खड़ा हुआ या खड़ी है, कि अगर मेरे को कोई दिक्कत होती है तो खड़ा होता है। ये चीज मैं आपकी सही समझ रही हूँ एरिस। बट क्या अगर जो आप अपने पर्सन से ये चाहते हैं कि अगर कुछ भी चीज हो तो सामने वाला पर्सन मेरे साथ खड़ा रहे, तो क्या आपका पर्सन ये नहीं चाहता होगा कि उनके साथ भी ऐसा ही पर्सन हो जो उनके साथ खड़ा रहे? मेन मुद्दा है, आप जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं होंगे, आप सिचुएशन से जितना बचता या बचते जाएंगे या भागते जाएंगे एरिस, सिचुएशन और खराब होती जाएगी। इसलिए मेरा एडवाइस है कि आप एक दूसरे से बात कीजिए। नो डाउट लड़ाइयाँ होती है, लड़ाई होती है, ठीक है, क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है, बट आप बात करना मत छोड़िए, बातचीत में लगे रहिए। तो एरिस, ये थी आपकी जुलाई के 10 डेज की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।